नमस्कार। आज हम यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी स्वांग सुनने जा रहे हैं। राजपूत खानदान में पैदा हो जाने से ही कोई सूरमा नहीं हो जाता और न नाम के पीछे सिंह की दुम लगा देने से ही बहादुरी आती है। गजेंद्र सिंह के पुरखे किस जमाने में राजपूत थे, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं, लेकिन इधर 3 पुश्तों से तो नाम के सिवा उनमें राजपूती के कोई लक्षण न थे। गजेंद्र सिंह के दादा वकील थे और जिरह या बहस में कभी कभी राजपूती का प्रदर्शन कर जाते थे। बाप ने कपड़े की दुकान खोलकर इस प्रदर्शन की भी गुंजाइश न रखी और गजेंद्र सिंह ने तो लुटिया ही डुबो दी। डील डॉल में भी फर्क आता गया। भूपेंद्र सिंह का सीना लंबा चौड़ा था, नरेंद्र सिंह का पेट लंबा चौड़ा था, लेकिन गजेंद्र सिंह का कुछ भी लंबा चौड़ा न था। वह हल्के फुल्के, गोरे चिट्ठे, एनाकबाज, नाजुक बदन, फैशनेबल बाबू थे। उन्हें पढ़ने लिखने से दिलचस्पी थी, मगर राजपूत कैसा ही हो, उसकी शादी तो राजपूत खानदान ही में होगी। गजेंद्र सिंह की शादी जिस खानदान में हुई थी, उस खानदान में राजपूती जौहर बिल्कुल फना न हुआ था। उनके ससुर पेंशन सूबेदार थे, साले शिकारी और कुश्तीबाज। शादी हुई 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक एक बार भी ससुराल न आ सका। इम्तिहानों से फुर्सत ही न मिलती थी, लेकिन अब पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, नौकरी की तलाश थी। इसलिए अब की होली के मौके पर ससुराल से बुलावा आया तो उसने कोई हील हुज्जत न की। सूबेदार की बड़े बड़े अफसरों से जान पहचान थी। फौजी अफसरों की हुक्म कितनी कद्र और कितनी इज्जत करते हैं, यह उसे खूब मालूम था। समझा मुमकिन है सूबेदार साहब की सिफारिश से नायब तहसीलदारी में नामजद हो जाए। इधर शाम दुलारी से भी साल भर से मुलाकात नहीं हुई थी। एक निशाने से 2 शिकार हो रहे थे। नया रेशमी कोट बनवाया और होली के एक दिन पहले ससुराल जा पहुंचा। अपने गरांडिल सालों के सामने बच्चा सा मालूम होता था। तीसरे पहर का वक्त था। गजेंद्र सिंह अपने सालों से विद्यार्थी काल के कारनामे बयान कर रहा था। फुटबॉल में किस तरह एक देव जैसे लंबे तगड़े गोरे को पटकनी दी, हॉकी मैच में किस तरह अकेले गोल कर लिया कि इतने में सूबेदार साहब देव की तरह आकर खड़े हो गए और बड़े लड़के से बोले, अरे सुनो, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? बाबूजी शहर से आए हैं, इन्हें लजे जाकर जरा जंगल की सैर करा लाओ, कुछ शिकार विकार खिलाओ। यहाँ ठंठर बैठर तो है नहीं, इनका जी घबराता होगा। वक्त भी अच्छा है, शाम तक लौट आओगे। शिकार का नाम सुनते ही गजेंद्र सिंह की नानी मर गई। बेचारे ने उम्र भर कभी शिकार न खेला था। यह देहाती उजड़ लौंडे उसे न जाने कहाँ कहाँ दौड़ाएंगे। कहीं किसी जानवर का सामना हो गया तो कहीं के न रहे। कौन जाने हिरन ही चोट कर बैठे। हिरन भी तो भागने की राह न पाकर कभी कभी पलट पड़ता है। कहीं भेड़िया निकल आए तो काम ही तमाम कर दे। बोले, मेरा तो इस वक्त शिकार खेलने को जी नहीं चाहता, बहुत थक गया हूँ। सूबेदार साहब ने फरमाया, तुम घोड़े पर सवार हो लेना, यही तो देहात की बहार है। चुन्नू जाकर बंदूक ला, मैं भी चलाऊंगा। कई दिन से बाहर नहीं निकला, मेरा राइफल भी लेते आना। चुन्नू और मुन्नू खुश खुश बंदूक लेने दौड़े। इधर गजेंद्र की जान सूखने लगी। पछता रहा था कि नाहक इन लौंडों के साथ गपशप करने लगा। जानता कि यह बला सिर पर आने वाली है तो आते ही फौरन बीमार बनकर चारपाई पर पड़ा रहता। अब तो कोई हीला भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी मुसीबत घोड़े की सवारी। देहाती घोड़े यूं ही थान पर बंधे बंधे टर्रे हो जाते हैं और आसन का कच्चा सवार देखकर तो वह और भी शेखियां करने लगते हैं। कहीं अलफ हो गया, मुझे लेकर किसी नाले की तरफ बेतहाशा भागा तो खैरियत नहीं। दोनों साले बंदूक लेकर आ पहुंचे। घोड़ा भी खिंचकर आ गया। सूबेदार साहब शिकूरी कपड़े पहनकर तैयार हो गए। अब गजेंद्र के लिए कोई हीला न रहा। उसने घोड़े की तरफ कनखियों से देखा। बार बार जमीन पर पैर पटकता था, हिनहिनाता था। उठी हुई गर्दन, लाल आंखें, कनौतियां खड़ी, बोटी बोटी फड़क रही थी। उसकी तरफ देखते हुए डर लगता था।
गजेंद्र दिल में सहम उठा, मगर बहादुरी दिखाने के लिए घोड़े के पास जाकर उसके गर्दन पर इस तरह थपकियां दी कि जैसे पक्का सहसवार है, और बोला, जानवर तो जानदार है, मगर मुनासिब नहीं मालूम होता कि आप लोगों तो पैदल चलें और मैं घोड़े पर बैठूं। ऐसा कुछ थका नहीं, मैं भी पैदल ही चलूंगा, इसका मुझे अभ्यास है। सूबेदार ने कहा, बेटा, जंगल दूर है, थक जाओगे, बड़ा सीधा जानवर है, बच्चा भी सवार हो सकता है। गजेंद्र ने कहा, जी नहीं, मुझे भी यूं ही चलने दीजिए, गपशप करते हुए चलेंगे। सवारी में वह लुफ्त कहाँ, आप बुजुर्ग हैं, सवार हो जाएं। चारों आदमी पैदल चले। लोगों पर गजेंद्र की नम्रता का बहुत अच्छा असर हुआ। सभ्यता और सदाचार तो शहर वाले ही जानते हैं, तिस पर इल्म की बरक। थोड़ी दूर के बाद पथरीला रास्ता मिला। एक तरफ हरा भरा मैदान, दूसरी तरफ पहाड़ का सिलसिला। दोनों ही तरफ बबूल, करील, करौंद और ढाक के जंगल थे। सूबेदार साहब अपनी फौजी जिंदगी के पिटे हुए किस्से कहते चले आते थे। गजेंद्र तेज चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार पिछड़ जाता था और उसे 2-4 कदम दौड़कर उनके बराबर होना पड़ता था। पसीने से तर हाँफता हुआ अपनी बेवकूफ पर पछता रहा था। यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? शाम दुलारी महीने 2 महीने में जाती ही मुझे इस वक्त कुत्ते की तरह दौड़ते आने की क्या जरूरत थी? अभी से यह हाल है, शिकार नजर आ गया तो मालूम नहीं क्या आफत आएगी। मील 2 मील की दौड़ तो उनके लिए मामूली बात है, मगर यहाँ तो कचूमर ही निकल जाएगा। शायद बेहोश होकर गिर पड़ूं। पैर अभी से मन मन भरके हो रहे हैं। यकायक रास्ते में सैमल का एक पेड़ नजर आया। नीचे लाल लाल फूल बिछे हुए थे, ऊपर सारा पेड़ गुलनार हो रहा था। गजेंद्र वहीं खड़ा हो गया और उस पेड़ को मस्ताना निगाहों से देखने लगा। चुन्नू ने पूछा, क्या है जीजाजी, रुक कैसे गए? गजेंद्र सिंह ने मुग्ध भाव से कहा, कुछ नहीं, इस पेड़ का आकर्षक सौंदर्य देखकर दिल बाग बाग हुआ जा रहा है। आहा, क्या बहार है, क्या रौनक है, क्या शान है कि जैसे जंगल की देवी ने गोधूली के आकाश को लज्जित करने के लिए केसरिया जोड़ा पहन लिया हो, या ऋषियों की पवित्र आत्माएं अपनी शाश्वत यात्रा में यहाँ आराम कर रही हों, या प्रकृति का मधुर संगीत मूर्तिमान होकर दुनिया पर मोहिनी मंत्र डाल रहा हो। आप लोग शिकार खेलने जाइए, मुझे इस अमृत से तृप्त होने दीजिए। दोनों नौजवान आश्चर्य से गजेंद्र का मुंह ताकने लगे। उनकी समझ ही में न आया कि यह महाशय कह क्या रहे हैं। देहात के रहने वाले, जंगलों में घूमने वाले सेमल उनके लिए कोई अनोखी चीज न थी। उसे रोज देखते थे, कितनी ही बार उस पर चढ़े थे और उसके नीचे दौड़े थे, उसके फूलों की गेंद बनाकर खेले थे। उन पर यह मस्ती कभी न छाई थी। सौंदर्य का उपभोग करना बेचारे क्या जाने। सूबेदार साहब आगे बढ़ गए थे। इन लोगों को ठहरा हुआ देखकर लौट आए और बोले, क्यों बेटा, ठहर क्यों गए? गजेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोग मुझे माफ कीजिए, मैं शिकार खेलने न जा सकूंगा। फूलों की यह बहार देखकर मुझ पर मस्ती सी छा गई है। मेरी आत्मा स्वर्ग के संगीत का मजा ले रही है। आहा, यह मेरा ही दिल जो फूल बनकर चमक रहा है। मुझ में भी वही लाली है, वही सौंदर्य है, वही रस है। मेरे हृदय पर केवल अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। किसका शिकार करें? जंगल के मासूम जानवरों का? हम ही तो जानवर हैं, हम ही तो चिड़िया हैं। यह हमारी ही कल्पनाओं का दर्पण है, जिसमें भौतिक संसार की झलक दिखाई पड़ रही है। क्या अपना ही खून करें? नहीं, आप लोग शिकार करने जाएं, मुझे इस मस्ती और बहार में डूबकर इसका आनंद उठाने दें। बल्कि मैं तो प्रार्थना करूंगा कि आप भी शिकार से दूर रहें। जिंदगी खुशियों का खजाना है, उसका खून न कीजिए। प्रकृति के दृश्यों से अपने मानस चक्षुओं को तृप्त कीजिए। प्रकृति के एक एक कण में, एक एक फूल में, एक एक पत्ती में इसी आनंद की किरणों की चमक आ रही है। खून करके आनंद के इस अक्षय स्रोत को अपवित्र न कीजिए। इस दार्शनिक भाषण ने सभी को प्रभावित कर दिया। सूबेदार ने चुन्नू से धीमे से कहा, उम्र तो कुछ नहीं है, लेकिन कितना ज्ञान भरा हुआ है। चुन्नू ने भी अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया। विद्या से ही आत्मा जाग जाती है, शिकार खेलना है बुरा।
सूबेदार साहब ने ज्ञानियों की तरह कहा, हाँ बुरा तो है, चलो लौट चलें। जब हर एक चीज में उसी का प्रकाश है तो शिकार कौन और शिकारी कौन। अब कभी शिकार न खेलूंगा। फिर वह गजेंद्र से बोले, भैया तुम्हारे उपदेश ने हमारी आंखें खोल दी, कसम खाते हैं अब कभी शिकार न खेलेंगे। गजेंद्र पर मस्ती छाई हुई थी। उसी नशे की हालत में बोला, ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद है कि उसने आप लोगों को यह सद्बुद्धि दी। मुझे खुद शिकार का कितना शौक था बतला नहीं सकता। अनगिनत जंगली सुअर, हिरन, तेंदुए, नीलगाय, मगर मारे होंगे। एक बार चीते को मार डाला। मगर आज ज्ञान की मदिरा का वह नशा हुआ कि दुनिया का कहीं अस्तित्व ही नहीं रहा। होली जलाने का मुहूर्त 9 बजे रात को था। 8 ही बजे से गांव के औरत मर्द, बूढ़े बच्चे गाते बजाते, अबीरें उड़ाते होली की तरफ चले। सूबेदार साहब भी बाल बच्चों के लिए मेहमान के साथ होली जलाने चले। गजेंद्र ने अभी तक किसी बड़े गांव की होली न देखी थी। उसके शहर में तो हर मोहल्ले में लकड़ी के मोटे मोटे 2-4 कुंदे जला दिए जाते थे जो कई दिन तक जलते रहते थे। यहाँ की होली एक लंबे चौड़े मैदान में किसी पहाड़ की ऊंची चोटी की तरह आसमान से बातें कर रही थी। जो ही पंडित जी ने मंत्र पढ़कर नए साल का स्वागत किया, आतिशबाजी छूटने लगी। छोटे बड़े सभी पटाखे, छचुंदरे, हवाइयां छोड़ने लगे। गजेंद्र के सिर पर से कई छचुंदर सनसनाती हुई निकल गई। हर एक पटाखे पर बेचारे दो चार कदम पीछे हट जाता था और दिल में इस उजड़ देहातियों को कोसता था, यह क्या बेहूदगी है। बारूद कहीं कपड़े में लग जाए, कोई और दुर्घटना हो जाए तो सारी शरारत निकल जाए। रोज ही तो ऐसी वारदातें होती रहती हैं, मगर इन गवारों की क्या खबर। यहाँ दादा ने जो कुछ किया वही करेंगे, चाहे उसमें कुछ तुक हो या ना हो। अचानक नजदीक से एक बम गोल के छूटने की गगनभेदी आवाज हुई कि जैसे बिजली कड़की हो। गजेंद्र सिंह चौंक कर कोई 2 फुट ऊंचे उछल गए। अपनी जिंदगी में वह शायद कभी इतना न कूदे थे। दिल धक धक करने लगा, गोया तोप के निशाने के सामने खड़े हों। फौरन दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए और 10 कदम और पीछे हट गए। चुन्नू ने कहा, जीजाजी आप क्या छोड़ेंगे, क्या लाऊं। मुन्नू वाला हवाइयाँ छोड़िए जीजाजी, बहुत अच्छी है, आसमान में निकल जाती है। चुन्नू, हवाइयाँ बच्चे छोड़ते हैं कि यह छोड़ेंगे, आप बम गोला छोड़िए भाई साहब। गजेंद्र, भाई मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि बूढ़े भी कितनी दिलचस्पी से आतिशबाजी छुड़ा रहे हैं। मुन्नू, 2-4 महातावियां तो जरूर छोड़िए। गजेंद्र को महतावियां निरापद जान पड़ी। उनकी लाल हरी सुनहरी चमक के सामने उनके गोरे चेहरे और खूबसूरत बालों और रेशमी कुर्तों की मोहकता कितनी बढ़ जाएगी। कोई खतरे की बात भी नहीं, मजे से हाथ में लिए खड़े हैं। गुल टप टप नीचे गिर रहा है और सबकी निगाहें उनकी तरफ लगी हुई हैं। उनकी दार्शनिक बुद्धि भी आत्म प्रदर्शन की लालसा से मुक्त न थी। फौरन महताबी ले ली, उदासीनता की एक अजब शान के साथ। मगर पहली ही महताबी छोड़ना शुरू की थी कि दूसरा बम गोला छूटा। आसमान कांप उठा। गजेंद्र को ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कान के पर्दे फट गए या सिर पर कोई हथौड़ा गिर पड़ा। महताबी हाथ से छूटकर गिर पड़ी और छाती धड़कने लगी। अभी इस धमाके से संभलने न पाए थे कि दूसरा धमाका हुआ। जैसे आसमान फट पड़ा, सारे वायुमंडल में कंपन सा आ गया। चिड़ियां घोंसलों से निकल निकल कर शोर मचाती हुई भागी। जानवर रस्सियां तुड़ा तुड़ा कर भागे और गजेंद्र भी सिर पर पांव रखकर भागे। सरपट और सीधे घर पर आकर दम लिया। चुन्नू और मुन्नू दोनों घबरा गए। सूबेदार साहब के होश उड़ गए। तीनों आदमी बगडुट दौड़ते हुए गजेंद्र के पीछे चले। दूसरों ने जो उन्हें भागते देखा तो समझे शायद कोई वारदात हो गई। सबके सब उनके पीछे हो लिए। गांव में एक प्रतिष्ठित अतिथि का आना मामूली बात न थी। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, मेहमान को क्या हो गया, माजरा क्या है, क्यों है यह लोग दौड़े जा रहे हैं। एक पल में सैकड़ों आदमी सूबेदार साहब के दरवाजे पर हाल चाल पूछने के लिए जमा हो गए। गांव का दामाद कुरूप होने पर भी दर्शनीय और बदहाल होते हुए भी सबका प्रिय होता है। सूबेदार ने सहमी हुई आवाज में पूछा,
तुम वहां से क्यों भाग आए भैया? गजेंद्र को क्या मालूम था कि उसके चले आने से यह तहलका मच जाएगा, मगर उसके हाजिर दिमाग ने जवाब सोच लिया था, और जवाब भी ऐसा कि गांव वालों पर उसकी अलौकिक दृष्टि की धाक जमा दे। बोला, कोई खास बात न थी, दिल में कुछ ऐसा ही आया कि यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं, कोई बात जरूर थी। आप पूछकर क्या करेंगे? मैं उसे जाहिर करके आपके आनंद में विघ्न नहीं डालना चाहता। जब तक बतला न दोगे बेटा, हमें तसल्ली नहीं होगी। सारा गांव घबराया हुआ है। गजेंद्र ने फिर सूफियों का सा चेहरा बनाया, आंखें बंद कर ली, जम्हाइयां ली और आसमान की तरफ देखकर बोले, बात यह है कि जो ही मैंने मेहताबी हाथ में ली, मुझे मालूम हुआ जैसे किसी ने उसे मेरे हाथ से छीनकर फेंक दिया। मैंने कभी आतिशबाजियां नहीं छोड़ी, हमेशा उनको बुरा भला कहता रहा हूँ। आज मैंने वह काम किया जो मेरी अंतरात्मा के खिलाफ था। बस गजब ही तो हो गया। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। शर्म से मेरी गर्दन झुक गई और मैं इसी हालत में वहां से भागा। अब आप लोग मुझे माफ करें, मैं आपको जश्न में शरीक न हो सकूंगा। सूबेदार साहब ने इस तरह गर्दन हिलाई कि जैसे उनके सिवा वहां कोई इस अध्यात्म का रहस्य नहीं समझ सकता। उनकी आंखें कह रही थी, आती हैं तुम लोगों की समझ में यह बातें? तुम भला क्या समझोगे, हम भी कुछ कुछ ही समझते हैं। होली तो नियत समय जलाई गई थी, मगर आतिशबाजियां नदी में डाल दी गई। शरीर लड़कों ने कुछ इसलिए छिपा कर रख ली कि शरीफ लोगों ने कुछ इसलिए छिपा कर रख ली कि गजेंद्र चले जाएंगे तो मजे से छुड़ाएंगे। श्याम दुलारी ने एकांत में कहा, तुम तो वहां से खूब भागे। गजेंद्र अकड़ कर बोले, भागता क्यों, भागने की तो कोई बात ही न थी। मेरी तो जान निकल गई कि न मालूम क्या हो गया। तुम्हारे ही साथ मैं भी दौड़ी आई, टोकरी भर आतिशबाजी पानी में फेंक दी। यह तो रुपए को आग में फूंकना है, यह तो रुपए को आग में फूंकना है। होली में भी न छोड़ें तो कब छोड़ें? त्योहार इसलिए तो आते हैं। त्योहार में गाओ बजाओ, अच्छी अच्छी चीजें पकाओ खाओ, खैरात करो या दोस्तों से मिलो, सबसे मोहब्बत से पेश आओ। बारूद उड़ने का नाम त्योहार नहीं है। रात को 12 बज गए थे। किसी ने दरवाजे पर धक्का मारा। गजेंद्र ने चौंक कर पूछा, यह धक्का किसने मारा? श्यामा ने लापरवाही से कहा, बिल्ली बिल्ली होगी। कई आदमियों के फटफट करने की आवाज आई, फिर किवाड़ पर धक्का पड़ा। गजेंद्र को कंपकपी छूट गई। लालटेन लेकर दराज से झांके तो चेहरे का रंग उड़ गया। 4-5 आदमी कुर्ते पहने, पगड़ियां बांधे, दाढ़ियां लगाए, कंधे पर बंदूक रखे, किवाड़ को तोड़ डालने की जबरदस्त कोशिश में लगे हुए थे। गजेंद्र कान लगाकर बातें सुनने लगा। दोनों सो गए हैं, किवाड़ तोड़ डालो, माल अलमारी में है। और अगर दोनों जाग गए, औरत क्या कर सकती है? मर्द का चारपाई से बांध देंगे। सुनते हैं गजेंद्र सिंह कोई बड़ा पहलवान है। कैसा ही पहलवान हो, 4 हथियारबंद आदमियों के सामने क्या कर सकता है? गजेंद्र के काटो तो बदन में खून नहीं। श्याम दुलारी से बोले, यह डाकू मालूम होते हैं। अब क्या होगा? मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। चोर चोर पुकारो, जाग हो जाएगी, आप भाग जाएंगे। नहीं, मैं चिल्लाती हूँ, चोर का दिल आधा। ना ना, कहीं ऐसा गजब न करना, इन सबों के पास बंदूकें हैं। गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? घर के आदमी क्या क्या हुए? भैया और मुन्नू दादा खलियान में सोने गए हैं। काका दरवाजे पर पड़े होंगे, उनके कानों पर तोप छूटे तब भी न जागेंगे। इस कमरे में कोई दूसरी खिड़की भी तो नहीं है कि बाहर आवाज पहुंचे। मकान है या कैद खाने? मैं तो चिल्लाती हूँ। अरे नहीं भाई, क्यों जान देने पर तुली हो? मैं तो सोचता हूँ हम दोनों चुपचाप लेट जाएं और आंखें बंद कर लें। बदमाशों को जो कुछ ले जाना हो ले जाएं, जान तो बचे। देखो किवाड़ हिल रहे हैं, कहीं टूट न जाएं। हे ईश्वर, कहाँ जाएं? इस मुसीबत में तुम्हारा ही भरोसा है। क्या जानता था कि यह आफत आने वाली है? नहीं आता ही क्यों? बस चुप्पी साध लो। अगर हिलाएं विलाएं तो भी सांस मत लेना। मुझसे तो चुप्पी साध कर पड़ा ना रहा जाएगा। जेवर उतार कर रख क्यों नहीं देती? शैतान जेवर ही तो लेंगे। जेवर तो ना उतारूंगी, चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए। क्यों जान देने पर तुली हुई हो? खुशी से तो जेवर नहीं उतारूंगी। जबरदस्त और बात है।
खामोशी सुनो, सब क्या बातें कर रहे हैं। बाहर से आवाज़ आई, किवाड़ खोल दो, नहीं तो हम किवाड़ तोड़कर अंदर आ जाएंगे। गजेंद्र श्याम दुलारी की मिन्नत की, मेरी मानो श्यामा, जेवर उतार कर रख दो, मैं वादा करता हूँ बहुत जल्दी नए जेवर बनवा दूंगा। बाहर से आवाज़ आई, क्यों आई? बस 1 मिनट की मोहलत और देते हैं, अगर किवाड़ न खोले तो खैरियत नहीं। गजेंद्र ने श्याम दुलारी से पूछा, खोल दूं? हाँ, बुला लो, तुम्हारे भाई बंद हैं। वह दरवाजे को बाहर से ढकेलते हैं, तुम अंदर से बाहर को ठेलो, और जो दरवाज़ा मेरे ऊपर गिर पड़े, 5-5 जवान हैं, वह कोने में लाठी रखी है, लेकर खड़े हो जाओ। तुम पागल हो गई हो? चुन्नी दाता होते तो पांचों को गिराते। मैं लट्ठाबाज नहीं हूँ। तो आओ, मुंह ढांप कर लेट जाओ, मैं उन सबों से समझ लूँगी। तुम्हें तो और समझ कर छोड़ देंगे, माथे मेरे जाएगी। मैं तो चिल्लाती हूँ, तुम मेरी जान लेकर छोड़ोगी। मुझसे तो अब सब्र नहीं होता, मैं किवाड़ खोल देती हूँ। उसने दरवाज़ा खोल दिया। पांचों चोर में भड़ भड़ कर घुस आए। एक ने अपने साथी से कहा, मैं इस लौंडे को पकड़े हुए हूँ, तुम औरत के सारे गहने उतार लो। दूसरा बोला, इसने तो आंखें बंद कर ली, अरे तुम आंखें क्यों नहीं खोलती जी। तीसरा, यार औरत तो हसीन है। चौथा, सुनती है ओ महरिया, जेवर दे दे, नहीं गला घोट दूंगा। गजेंद्र दिल में बिगड़ रहे थे, यह चुड़ैल जेवर क्यों नहीं उतार देती। श्याम दुलारी ने कहा, गला घोट दो चाहे गोली मार दो, जेवर न उतारूंगी। पहला, इसे उठा ले चलो, यूं न मानेगी, मंदिर खाली है। दूसरा, बस यही मुनासिब है, क्यों रे छोकरी, हमारे साथ चलोगी? श्याम दुलारी, तुम्हारे मुंह में कालिख लगा दूंगी। तीसरा, न चलेगी तो इस लौंडे को ले जाकर बेच डालेंगे। श्यामा, एक एक के हथकड़ी लगवा दूंगी। चौथा, क्यों इतना बिगड़ती है महारानी, जरा हमारे साथ चल क्यों नहीं चलती? क्या हम इस लौंडे से भी गए गुजरे हैं? क्या रह जाएगा अगर हम तुझे ज़बरदस्ती उठा ले जाएंगे? यूँ सीधी तरह नहीं मानती हो, तुम जैसी हसीन औरत पर जुल्म करने को जी नहीं चाहता। पांचवा, या तो सारे जेवर उतार कर दे दो या हमारे साथ चलो। श्याम दुलारी, काका आ जाएंगे तो एक एक की खाल उधेड़ डालेंगे। पहला, यह यूं न मानेगी, इस लौंडे को उठा ले चलो, तब आप ही पैरों पड़ेगी। दो आदमियों ने एक चादर से गजेंद्र के हाथ पांव बांधे। गजेंद्र मुर्दे की तरह पड़े हुए थे, सांस तक न आती थी। दिल में झुंझला रहे थे, हाय कितनी बेवफा औरत है, जेवर न देगी चाहे यह सब मुझे जान से मार डालें। अच्छा, जिंदा बचूंगा तो देखूंगा, बात तक तो पूछ नहीं। डाकुओं ने गजेंद्र को उठा लिया और लेकर आंगन में जा पहुंचे तो श्याम दुलारी दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, इन्हें छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। पहला, पहले ही क्यों न राजी हो गई थी, चलेगी ना? श्याम दुलारी, चलूंगी कहती तो हूँ। तीसरा, अच्छा तो चल, हम इसे छोड़ देते हैं। दोनों चोरों पे गजेंद्र को लाकर चारपाई पर लिटा दिया और श्याम दुलारी को लेकर चल दिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। गजेंद्र ने डरते डरते आंखें खोली, कोई नजर न आया। उठकर दरवाजे से झांका, सहन में भी कोई न था। तीर की तरह निकलकर सदर दरवाजे पर आए, लेकिन बाहर निकलने का हौसला न हुआ। चाहा कि सूबेदार साहब को जगाएं, मुंह से आवाज़ ना निकली। उसी वक्त कह कहे की आवाज़ आई। 5 औरतें चुहल करती हुई श्याम दुलारी के कमरे में आई। गजेंद्र का वहाँ पता न था। एक, कहाँ चले गए? श्याम दुलारी, बाहर चले गए होंगे। दूसरी, बहुत शर्मिंदा होंगे। तीसरी, डर के मारे उनकी सांस तक बंद हो गई थी। गजेंद्र ने बोलचाल सुनी तो जान में जान आई, समझे शायद घर में जाग हो गई। लपक कर कमरे के दरवाजे पर आए और बोले, जरा देखिए श्यामा कहाँ है, मेरी तो नींद ही न खुली, जल्द किसी को दौड़ाइए। यकायक उन्हीं औरतों के बीच में श्यामा को खड़क हंसते देखकर हैरत में आ गई। पांचों सहेलियों ने हंसना और तालियां पीटना शुरू कर दिया। एक ने कहा, वाह जीजादी, देख लिया आपकी बहादुरी। श्याम दुलारी, तुम सबकी शैतानी हो, तुम सबकी सब शैतानी हो। तीसरी, बीवी तो चारों के साथ चली गई और आपने सांस तक न ली। गजेंद्र समझ गए बड़ा धोखा खाया, मगर जवान के शेर फौरन बिगड़ी बात बना ली। बोले, तो क्या करता, तुम्हारा स्वांग बिगाड़ देता। मैं भी इस तमाशे का मजा ले रहा था, अगर सबों को पकड़कर मूछें उखाड़ लेता तो तुम कितनी शर्मिंदा होती। मैं इतना बेरहम नहीं हूँ। सबकी गजेंद्र का मुंह देखती रह गई। सबकी सब गजेंद्र का मुंह देखती रह गई। धन्यवाद।
यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।